और अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के उदाहरण। किसी कार्य का होना या पाया जाना। अब किसी कार्य को होना तो समझ गए, कोई ना कोई काम इसमें होगा। पाया जाना क्या है, उसका बाद में अपने को क्या प्रभाव या रिजल्ट मिलेगा वो पाया जाना। तो किसी कार्य को होना या पाया जाना क्रिया कहलाती है। अब क्रिया के उदाहरण क्या है, उठना, लिखना, बैठना, खाना पीना, दौड़ना, हंसना, रोना, सोना, ये सब उदाहरण किसके आएंगे, क्रिया। ठीक है, अब फिर क्रिया के कितने भेद हैं नाम लिखिए। तो क्रिया के भेद कितने हैं, दो। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला कर्म के आधार पर अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अब जैसे उदाहरण बताएं तो जैसे कर्म, ठीक है, कर्म का अगर ए लगने पे अकर्मक बन जाएगी और से लगने पे, और अकर्मक क्या होगा, कोई भी काम नहीं होगा। जैसे परिभाषा बताइए, क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। कोई भी काम कर रहा है उसका प्रभाव किसे पड़ेगा, कर्ता पर, यानी सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है। तो क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसको अकर्मक क्रिया कैसे, क्योंकि इसका प्रभाव लंबे टाइम तक दिखेगा नहीं। अब जैसे दौड़ना, हंसना, सोना, उड़ना, कूदना, रोना, बैठना, नाचना, ठीक है, तो ये अकर्मक में, ये कोई भी काम नहीं होगी क्योंकि जब तक क्रिया चलेगी तब तक बाद में। जबकि सकर्मक क्रिया होगी वो जैसे उसका रिजल्ट एक तो लंबे टाइम तक देख सकते हो। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, क्रिया का फल है वो कर्म पर पड़े। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, काम होगा वो उसका प्रभाव कर्म पे नहीं, कर्ता पे नहीं पड़ेगा। अब किस में पड़ेगा, कर्म पे, यानी काम क्या कर रहे हैं। जैसे इसमें पहला उदाहरण लिखना। अब जैसे दौड़ने में किसी की जरूरत नहीं पड़ी और उसका प्रभाव भी लंबे टाइम तक नहीं दिखेगा। जबकि लिखना, अब लिखने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी, किताब की पड़ेगी, कॉपी की पड़ेगी, ठीक है, और लंबे टाइम तक उसको मतलब अपने पास रख सकते हैं। इसमें जो आज के काम के कल उसको वापस देख सकते हैं। जब इसमें नहीं होगा, दूसरा काटना, तो जैसे इसमें भी चाकू है, थाली बर्तन जो भी किसी से काम में लिए, खाना पीना, ये एक लंबे प्रोसेस से गुजरने वाली क्रिया है। तो फिर अकर्मक और दूसरे क्या होता है, ये आधारहीन होते हैं जब भी इसका आधार होता है। बात सुना रही? तो सकर्मक में लिखना, काटना, खाना पीना, पढ़ना और बढ़ना, ठीक है, ये सकर्मक के उदाहरण। तो दोबारा एक बार, क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का होना या पाया जाना, उसको क्या कहते हैं, क्रिया। ये उदाहरण उठना, लिखना, खाना, बैठना, कूदना, नाचना, जो भी, ठीक है। अब एक अभी पूछा ना क्या क्लास में, जैसे क्रिया को उदाहरण बताना क्या, खिलौना, क्योंकि इसने क्या किया कि भाई किसी भी शब्द के पीछे ना लिखा और वो क्या बन जाती है, क्रिया। वो क्रिया नहीं है क्योंकि खिलौने क्या एक वस्तु है। अब ना लगने से, हर शब्द के पीछे ना लिखने से वो क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। तो फिर खिलौना इसमें नहीं आएगा और हर शब्द के पीछे ना लगने से वो क्रिया नहीं होगी। क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे, काम करने वाले पे। जबकि सकर्मक में क्या होगा, क्रिया का फल या प्रभाव, परिणाम, रिजल्ट है वो काम पे पड़ेगा, करने वाले पे नहीं, क्योंकि इसका आधार है फिर वो कर्म हो जाएगा, जबकि इसका आधार है वो कर्ता पर। ठीक है, तो फिर इसको लिख लो और याद करो।